अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शमा असलम, आपकी फ़ेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में। आज मैं डिस्कस करने लगी हूं एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से जो टॉपिक है प्रोटीन्स के बारे में। हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस क्या है और बेसिकली इसके स्ट्रक्चर में कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, प्रोटीन्स के मतलब थोड़ा सा बताती चलो, इसकी इंट्रोडक्शन देती चलूँ कि ये क्या है जी। बेसिकली मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि सेल में मौजूद होता है। किस में मौजूद होता है? सेल में मौजूद होता है। प्रोटीन्स बेसिकली ये पॉलीमर्स हैं जो कि अमाइनो एसिड मोनोमर से मिलकर बने हुए हैं। ये क्या है? पॉलीमर्स हैं जो किससे मिलकर बने हुए हैं? अमाइनो एसिड मोनोमर से। अब जो नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स है ना वो मुख्तलिफ है, चंद से लेकर फ्यू टू 3000, ये 3000 तक भी इनका अमाइनो एसिड्स का नंबर हो सकता है, जो कि किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अमाइनो एसिड्स से मिलकर क्या बनानी है? प्रोटीन्स बनानी है। अब जो प्रोटीन्स है ना वो कंप्रेस ओवर 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट। ठीक है, सेल के ऑर्गेनिक कंपोनेंट के ड्राई वेट का टोटल ये 50% है। क्या है? प्रोटीन्स कंप्रेस ओवर 50% ऑफ टोटल ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन सेल। ठीक है, अब ये सेल्स की टाइप से पाई जाती हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, सारी की सारी जो सेल्स की टाइप्स है ना उसमें ये मौजूद होता है। ठीक है, और सारे के सारे पार्ट्स ऑफ दी सेल में भी मौजूद होते हैं। ना सिर्फ सेल में बल्कि सेल के पार्ट्स में भी क्या मौजूद होती है? प्रोटीन मौजूद होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से। जो फर्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन में वो है सेलुलर स्ट्रक्चर्स। क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर्स। अब ये बिल्ड हुए हैं मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। सेलुलर स्ट्रक्चर्स है ना, तो ये इसके अंदर एबिलिटी होती है कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है ना उसको बिल्ड कर सके, उसको क्या कर सके? तमीर कर सके। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व है? इसके अंदर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रोटीन अपना किरदार अदा कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम्स की। सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं ना वो क्या है? एंजाइम्स हैं, एक्सेप्ट फ्यू के। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इस तरह से वो सेल के जो मेटाबॉलिज्म है ना उसको कंट्रोल करने में भी अपना किरदार अदा करता है। सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसको कैटालाइज करने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, और बेसिकली प्रोटीन्स क्या हैं? वो एज अ रोल एक्ट कर रही होती हैं, अपना किरदार अदा कर रही होती हैं एज अ एंजाइम्स के तौर पर। सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। According to the syllabus of FSC Part 1 on at this chapter of molecular biological molecule। ठीक है, हार्मोन्स, अगर हम लोग इसका किरदार देखें एज अ, सबसे पहले देख लेते हैं मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, किस तरह से ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में अपना किरदार अदा करती हैं। जब एनाफेज के दौरान जब स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स से पुल टूवर्ड्स अपनी तरफ टूवर्ड्स पोल्स होना होता है ना, तो जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना वो अपना किरदार अदा करती है। ठीक है, एट एनाफेज द स्पिंडल फाइबर्स, क्या? स्पिंडल फाइबर्स विच पुल क्रोमोसोम, इन्होंने क्या करना होता है? क्रोमोसोम्स को पुल करना होता है टूवर्ड्स पोल्स की तरफ, और जो प्रोटीन इसमें अपना किरदार अदा करती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटीन्स किस तरह से अपना किरदार अदा करती है एज ए हार्मोन्स। प्रोटीन ने रेगुलेट करना होता है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो इसकी फैंटास्टिक एग्जांपल हमारे पास क्या है? इंसुलिन। ठीक है, जब प्रोटीन एज अ हार्मोन एक्ट करती है तो इसने रेगुलेट करना होता है बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। अब ना सिर्फ ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स में इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज ए एंजाइम करती है, हार्मोन्स के तौर पर काम करती है, बल्कि इसने क्या करना होता है? इसने ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स की ट्रांसपोर्ट में भी अपना अहम किरदार अदा करना है। बहुत ज़्यादा सम प्रोटीन्स जैसे कि हीमोग्लोबिन है, उसने वर्क एज कैरियर करना होता है और ट्रांसपोर्ट करना होता है स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन, लिपिड्स और मेटल आयंस वगैरह हैं। ठीक है, तो प्रोटीन ने एक्ट क्या किया है? एज अ कैरियर, यानी कि हीमोग्लोबिन की बात की जा रही है। अगला हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे है वो है कि किस तरह से ये कोट ऑफ वायरस, इनके वायरस के कोट का जो है वो पार्ट बनती है।
वायरसेस क्या हैं जी? ये सब सेलुलर इन स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? सब सेलुलर इन स्ट्रक्चर्स हैं और इनके पास प्रोटीन के कोट की कवरिंग होती है एंड पोसेसेस आउटर कोट ऑफ प्रोटीन। क्या है? आउटर कोट ऑफ प्रोटीन्स हैं। जैसे कि देखिए, अगर दूसरी एग्जांपल है, देखिए स्किन्स हमारी है, नेल्स हैं, हेयर्स हैं, फेदर्स हैं, ये सींग जो होते हैं, हॉर्न वगैरह, ये सारे के सारे प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं जिसका नाम है केराटिन। ठीक है। अब कोलेजन जो है ना, कोलेजन जो कि हड्डियों में मौजूद होता है, तो वो बेसिकली क्या है? वो भी प्रोटीन है। कार्टिलेज इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है सारे के सारे हायर वर्टिब्रेट्स में। ठीक है। कार्टिलेज इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन हायर वर्टिब्रेट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफेंड बॉडी के, किस तरह से ये बॉडी को डिफेंड करती है। बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, कुछ प्रोटीन्स को हम लोग एंटीबॉडीज़ का भी नाम देती हैं, तो वो जिस्म में जो खून है ना उसको जमने में मदद देने वाली प्रोटीन का किरदार अदा करता है। ठीक है। कुछ एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या है? वो प्रोटीन्स है। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडीज़ डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। ठीक है। जो बीमारी करने वाले होते हैं एजेंट, उनसे बचने के लिए खून को जमने में मदद देने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। वो बेसिकली क्या होती हैं? वो प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट है जी ब्लड क्लॉटिंग। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं, बचाती हैं कि जो जिस्म से खून है ना वो लॉस ना हो। प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इंजरी के बाद जब कोई भी क्या होती है, इंजरी हो जाती है, अचानक से चोट लग जाती है, तो ब्लड से ज़्यादा खून ना बहे, तो जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो हेल्प करती हैं, डिफेंड करती हैं कि ब्लड क्लॉटिंग ज़्यादा जो है ना वो ब्लड ना बहे, ज़ाया ना हो। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है जी फाइब्रोजिन, फाइब्रिन वगैरह। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी आफ्टर एन इंजरी। इसकी एग्जांपल है फाइब्रिनोजिन और फाइब्रिन वगैरह। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल्स मूवमेंट के बारे में। ठीक है। कि प्रोटीन किस तरह से अपना किरदार अदा करती है मसल्स की मूवमेंट में। एक्टिन हो और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन दोनों की दोनों हेल्प करती हैं कि मसल्स में जो कंट्रैक्शन है ना उसमें सबसे ज़्यादा बुनियादी रोल इन दोनों का ही होता है। तो इस तरह से प्रोटीन ने अपना अहम किरदार अदा किया है मसल्स की मूवमेंट में। एक्टिन एंड मायोसिन प्ले की रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के बारे में। पहले मैंने बताया था कि प्रोटीन्स बेसिकली किससे मिलकर बनी हुई हैं? अमाइनो एसिड मोनोमर्स से। अब अमाइनो एसिड्स बेसिकली जो हैं वो 170 टाइप्स हैं अमाइनो एसिड्स की सेल्स में और टिश्यूज़ में। अबाउट 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैव बीन फाउंड टू अकर इन सेल एंड टिश्यूज़। अब आउट ऑफ 170 170